શરૂઆત મહત્વના સમાચારોની સાથે કરીશું। ઉત્તર પ્રદેશમાં ડોક્ટર અને રેઝિડન્ટ ડોક્ટર એટીએસના રડારમાં આવ્યા છે। નોંધનીય છે કે દિલ્હી વિસ્ફોટ બાદ 200થી વધુ ડોક્ટર્સની એટીએસે હવે પૂછપરછ હાથ ધરી છે। તો તેની સાથે જ બ્લાસ્ટના અમુક દિવસ પહેલાના આતંકી ઉમરના વિડીયો પણ વાયરલ થયા છે। દુકાનમાં મોબાઈલ ચાર્જ કરતો હોવાનો આતંકી ઉમરનો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે। દુકાનદારની પૂછપરછમાં આતંકી પાસે 2 ફોન હોવાનું પણ ખુલ્યું છે। વિસ્ફોટમાં એજન્સીઓ અને સાથે જ પોલીસને કોઈ ફોન પણ નથી મળ્યો। જો કે આતંકીનો મોબાઈલ ગાયબ થતા હવે અનેક સવાલો પણ ઊભા થયા છે। શું આતંકી ઉમરે ફોન કોઈને આપ્યો છે કે કેમ તેને લઈને પણ અનેક સવાલો અહીંયા ઊભા થયા છે। ફોન કોઈ સહયોગીને આપ્યા તો તે સહયોગી કોણ છે તે પણ એક મોટો સવાલ છે। એજન્સીઓ અને સાથે જ પોલીસ હાલ આતંક ઉમરના ફોનની શોધખોળમાં છે। વધુ માહિતી સાથે संवाददाता वैभव श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ाया है। वैभव, एक और फोन की चर्चा हो रही है, ये फोन को लेके क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्योंकि एक सहयोगी का भी अगर फोन 2 है तो दूसरा फोन कहाँ है, उसे लेकर भी अनेक सवाल खड़े हुए। बिल्कुल लवलीन, देखिए पहली चीज तो बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पे जो यूपी एटीएस है लगभग 200 डॉक्टर जो है उनके रेडार पे है। साथ ही साथ जो वहाँ पे एजुकेशन यानी जो मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यूपी एटीएस और एजेंसीज के रेडार पे है। खासकर अगर बात किया जाए तो जो मोबाइल की बात की जा रही है, क्योंकि उमर जो है जब वो मोबाइल चार्ज करने जब रुका हुआ था तो उसके पास 2 मोबाइल बताए जा रहे थे, एक एंड्रॉइड फोन और एक आईफोन। हालांकि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था 10 नवंबर को, उस दौरान किसी एजेंसी को या फिर दिल्ली पुलिस को किसी भी प्रकार के मोबाइल या मोबाइल के पार्ट्स बरामद नहीं हुए हैं। तो अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये मोबाइल गया कहाँ, उमर ने किसको दिया, उनके साथ क्या और कोई सहयोगी था? तमाम ऐसी जानकारी है जिसकी अभी तलाश की जा रही है, इस पे जांच चल रही है। हालांकि जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो जो उमर है उन्होंने जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गए थे उस दौरान वो किसी से बात, साथ ही साथ जब दिल्ली के पार्किंग में भी आए थे तो उस दौरान जो 3 को बैठे थे उस दौरान भी बात किया। क्या मोबाइल उसी समय दिया गया था, उस मोबाइल में क्या है, हालांकि अभी तक इसकी पूरी जांच की जा रही है। साथ ही साथ एजेंसी और दिल्ली पुलिस ये भी देख रही है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस समय कितने फोन एक्टिव और ब्लास्ट के बाद कितने फोन इनएक्टिव हुए। उन सभी चीजों को लेकर जो है बाकायदा जांच चल रही है। और ये दोनों फोन की भी जब पार्किंग के लिए से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेके पार्किंग तक कौन कौन से नंबर एक्टिवेट थे, किस नेटवर्क पे थे, फिलहाल इन सब चीजों की जांच किया जा रहा है। अब देखना क्या ये है कि एजेंसी, दिल्ली पुलिस या फिर यूपी एटीएस को कब तक कामयाबी मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 2 अलग अलग महत्वपूर्ण आ घटनाएं कि अलग अलग डॉक्टर्सने પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને બીજી તરફ સીસીટીવીમાં દેખાયેલો બીજો ફોન ક્યાં છે તેને લઈને પણ તપાસ હાથ ધરાઈ।